शक्लें देख के लगता है खैर तो मिराज ने है। मिराज 2000 कौन सा जहाज? मिराज 2000 साइज में एक बड़ा जहाज है। ये सर्जिकल स्ट्राइक में मिराज ही जहाज भाग लिया था। यहाँ पर हर जहाज की अलग कैटेगरी होती है। मिराज जो होता है वो बॉम्बर की कैटेगरी में ठीक ठाक आ जाता है, बॉम्ब गिराने के काम में ज्यादा आ जाता है। जबकि सुखोई जो जहाज है एयर सुपीरियरिटी में आता है। जैसे अगर सुखोई ये रहा ना, सुखोई 30 MKI, तो एयर सुपीरियरिटी में आता है। यानी अगर कोई दुश्मन का जहाज आया है तो उनको दौड़ा के मारेगा। देहात में कहते हैं चोटिया के मार, तो चोटियाने के काम में कौन आता है? सुखोई। कौन? सुखोई। अब बम गिराने के काम में मिराज। चोटियाने के काम में नहीं। सुखोई आगे गया, रास्ता साफ किया। सुखोई आगे गया, रास्ता साफ किया। अब पीछे से मिराज आ गया। अब एक आते हैं मिग और राफेल। मिग 29 और राफेल। ई ससुरा हवों में किसी को मार देंगे सब, अब बमों गिरा देगा सब। मल्टी रोल। और अगर मिसाइल खत्म हो गया, बम खत्म हो गया, तो रिकॉनेसेंस मिशन पे चल जाएंगे सब। रिकॉनेसेंस मिशन मतलब दूसरे को खुद सूचना देंगे सब। अभी यहाँ से 200 किलोमीटर से कोई जहाज भागा है, दहीने भागा है, मार दिए दौड़ा के, तो मतलब उस निगरानी। रिकॉनेसेंस मतलब क्या होता है? निगरानी। रिकॉनेसेंस मिशन पे भी काम आ जाएगा। एयर टू एयर मार देगा, एयर टू ग्राउंड मार देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्यूल खत्म हो जाएगा ना तो हवा से हवा में दूसरे से भर लेगा। एगो भोंपू लटका देता है, सब पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप नहीं होता है, वो में धोधल लटका देगा कीप बांध के, और केपुआ में थुथुरा लड़ा लेगा अपना, उसी में से भर लेगा हवा में। तो मल्टी रोल में आता है कौन? राफेल और मिराज। मिग। मिग 20। अब बताइए सर्जिकल स्ट्राइक में हमको एयर सुपीरियरिटी की जरूरत थी, अरे वो तो बालाकोट पे जाकर बम गिराना था वहां पे, तो कौन घुस गया? मिराज। अब बैकअप दे रहा था सुखोई। बैकअप में कौन था? सुखोई। काय के लिए उधर से बबुआ उठेगा सब पाकिस्तान वाला, तो उस समय बम्बर की जरूरत नहीं है। जब रिटेलिएट करेगा सब तो हमें एयर सुपीरियरिटी चाहिए। मार सोचला तुम्ही को, उसी को कहते हैं कुकुरहवा फाइट। अंग्रेजी में कहते हैं डॉग फाइट। देहात में क्या कहते हैं? नहीं, कुतवा सबको देखेगा, दोनों पैरवा उठा के घाव करेंगे सब। रे भाग तू, हमारा मोहल्ला रोमिंग लगेगा इधर, कैसे चला है यहाँ पे। तो कौन से जहाज को शामिल किया है? मिराज। किसे? मिराज। किसी को कोई दिक्कत नहीं। फ्रांस ये जहाज पाकिस्तान को भी बेचा है, ठीक है, लेकिन इधर कुछ सालों में फ्रांस से रिश्ते खराब हो गए। किसके? पाकिस्तान फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालने लगा। उसके सड़क पे पोस्टर चिपका दिया फ्रांस के राष्ट्रपति का, लोग कचर के जाएं। समझा? देखो छोट मोट आदमी को गुस्सा बड़ी तेज आता है, देखना तुम गौर करना। छोट मोट जितना रहेगा सब नहीं, इलायची दाना बराबर, इन सबको गुस्सा बहुत तेज आएगा। तो पाकिस्तान गुस्सिया क्या? राफेल का अब हर इंजन की एक सेल्फ लाइफ होती है। जैसे कहा जाता है, जैसे जो आपकी उड़ने वाली जहाज है ना, इसको तो युद्ध पे नहीं जाना है, लेकिन इसमें भी फिक्स है कि 50,000 घंटा अगर जहाज उड़ गया तो इंजन गया काम से। इंजन के ब्लेड क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अब दिल्ली से पटना 1.5 घंटे की फ्लाइट, अब पटना से वापस दिल्ली 1.5 घंटा, 3 घंटा तो एक राउंड में मारा। दिन भर में एक जहाज 4 राउंड मारता है। वही जजिया सुबह 7 बजे जाएगा, फिर 10 बजे आएगा, फिर 12 बजे जाएगा आएगा, 4 राउंड मारता है। तो जो जहाज खाली पटना दिल्ली कर रहा है, एक ट्रिप में वो 300 किलोमीटर 3 घंटा चल रहा है, तो 4 ट्रिप में 12 घंटा चल रहा है। तो एक दिन में तो ये हवाई जहाज 12 घंटा चल जा रहा है। 50,000 घंटा उसका सेल्फ लाइफ है। उसका फिर उसका विंग्स गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। अब राफेल का भी, राफेल हो गया, मिराज हो गया, मिग 29 हो गया। हर जहाज का अपना सेल्फ लाइफ है। फ्रांस का हो गया पाकिस्तान से झगड़ा, और उधर मिराज जो जहाज था उसके इंजन का सेल्फ लाइफ खत्म। अब फ्रांस गया कि झगड़ा कर लिए थे जी, बाद में याद आया कि आप वहीं से जहाजिया खरीदे थे, इसका इंजन चाहिए। फ्रांस भगा दिया, भाग चोट्टा कहीं का, यहाँ से भाग, इंजन चाहिए, बना ले तुम अपना इंजन। ये तो बनतो ना, भारत से तो इंजन नहीं बन रहा है, पाकिस्तान से बनेगा, आगे बढ़ जाए। तो हर जहाज के अब तेजस क्या है? ये भी मल्टी रोल है, बट ये लॉन्ग रेंज मल्टी रोल है, और ये मीडियम रेंज है। समझ में गया? मीडियम मल्टी रोल। कौन सा है? मीडियम मल्टी रोल। तो हाँ, मीडियम मल्टी रोल, किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। तो राफेल बम गिरा सकता है, गिरा देगा। रिकॉनेसेंस मिशन कर लेगा, एयर टू एयर रिफिलिंग कर लेगा, एयर टू एयर अटैक कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? आइए, डेल्टा विंग बनाया गया इसको। डेल्टा विंग जहाज जो होते हैं सब वो गिरते जल्दी नहीं है सब। कुछ जहाज जो होते हैं सब ना, ऐसे जहाज है यहाँ पे, ऐसे मान के जहाज का ये फ्यूजलार्ज है। फ्यूजलार्ज मतलब जो जहाज का मेन हिस्सा होता है। एक विंग यहाँ होगा ऐसे, और एक विंग छोटा सा पीछे होगा लड़ाकू जहाज में। तो ये डेल्टा विंग नहीं होते हैं। इस ससुरा का मार देंगे ना तो तनियो लग जाएगा ना तो गिर जाएगा, इसको गिरना फिक्स है। लेकिन तेजस ऐसा नहीं है, वो डेल्टा विंग है। तेजस का ये फ्यूजलार्ज, मेन बॉडी को क्या कहते हैं? फ्यूजलार्ज। अब पूरा ऐसे है, एक को पंखी है, पूरा डेल्टा, मैथ का डेल्टा होता ना ऐसे। अब इसको मारिएगा ना तो एगो पर झरियो जाएगा ना, एगो उधिया के तो टेढ़े उतर जाएगा, मार दिलो पूरा एकदम कमरिए तूर दिले।
आके कहेगा कि मार दिया, उधर लाहौर में गए थे हम तो दूसरा का जाएगा इधर से कौन, तब सुखोई। फर्स्ट लाइन में कौन रहता है, सुखोई। एयर सिक्योरिटी सबसे पहले तो रिकॉनेसेंस वाले जाते हैं। सब रिकॉनेसेंस मतलब पहले निगरानी रहना चाहिए, भाई पता चला मुंह लेके चल गए, उन्हें 60 को जहाज है तो घेरा जाएंगे वहां पे, तो सबसे पहले रिकॉनेसेंस वाले को भेजा जाता है। वो निगरानी उगरानी करके आएगा, हल्ला कर देगा ऐसे ऐसे, तब जाएगा एयर सुपीरियरिटी, फिर मल्टी रोल, और सब निपटा के तब आएगा सब बम्बर। उस ससुरा बहुत धोधड़ होता है सब बम्बर, देखिए ना, बहुत तंदुरुस्त है ये, समझ गया। आगे बढ़ जाए, किस जहाज को भाग लिया गया, हाँ मिराज 2000, इसको ब्लॉक मार दो जी, पाकिस्तान VPN डाउनलोड करके ना पाकिस्तानियों पढ़ने चलाता है, अब गुस्सिया जाएगा सब उन सबको कुछ बोलेंगे तो।